क्वेश्चन गुड लुब्रिकेंट शुड हैव क्या होगा लो विस्कोसिटी इंडेक्स हाई विस्कोसिटी इंडेक्स लो फायर पॉइंट एंड डी हाई फायर पॉइंट क्या होगा बताओ। दोनों लो नहीं होना चाहिए, हाई होना चाहिए। फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो इसमें सभी का आंसर है। ठीक है। ये नहीं कर दो। ठीक है, ये हम अपने से लिख दिए थे। तो इसमें देखो हाई विस्कोसिटी होगा, विस्कोसिटी इंडेक्स। ठीक है। विस्कोसिटी इंडेक्स, विस्कोसिटी बताएं कि कितना, मतलब कि वो रेजिस्टेंस ऑफ वाटर होता है उसको विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है। लेकिन विस्कोसिटी इंडेक्स क्या है? विस्कोसिटी इंडेक्स ये रिप्रेजेंट मेरा करता है कि कैसे टेम्परेचर के साथ मेरा विस्कोसिटी चेंज होगा। ठीक है। तो एक अच्छा लुब्रिकेंट उसको और विस्कोसिटी इंडेक्स अगर मानो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, विस्कोसिटी इंडेक्स बहुत तेजी से डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। हमेशा ये नियम है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी कम होगा। ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और विस्कोसिटी मेरे ज्यादा डिक्रीज कर रहा है तो उसका विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होता है? लो होता है। और कम तेजी से डिक्रीज कर रहा है तो उसको हाई विस्कोसिटी इंडेक्स कहते हैं। तो मेरा जो विस्कोसिटी है लुब्रिकेंट का, वो ज्यादा तेजी से डिक्रीज नहीं करना चाहिए, इसीलिए उसको हम हाई विस्कोसिटी इंडेक्स कहते हैं। ठीक है। देखिए जो भी आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। और साथ में उसको एक दो बार, मतलब कि मल्टीपल टाइम्स पढ़ते रहिए। ठीक है। कि जैसे आप लोग को आज क्या हुआ, मतलब कि अगर आज बोला जाए तो आज आपका 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो डेली कम से कम दो दो चैप्टर को, या फिर जितना आपसे पॉसिबल हो, ठीक है, एक बार पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको जितना भी पढ़ाया गया है वो याद हो जाएगा। और अपने से क्वेश्चंस को मतलब कि जनरेट कीजिए कि हाँ, इसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। lubricants should possess बताओ।
टू का टू का क्या होगा, टी होगा। ठीक है, क्योंकि वोलेटिलिटी क्या होता है, वोलेटिलिटी होता है कि वो कैसे क्या हो रहा है, वेपर वेपर के फॉर्म में वो खत्म हो जा रहा है। ठीक है, वोलेटाइल हो जा रहा है। ठीक है, एसिडिटी से क्या होता है, एसिडिटी एसिड वैल्यू आप लोग को बताए थे, एसिड वैल्यू न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू। ठीक है, तो उसका क्या होता है, एक पॉइंट बताए थे 0.1, अगर 0.1 से क्या होगा, या मतलब कि उतना तक रहेगा तो वो क्या होगा, कोलिसिव नेचर होगा, वो मेटल सरफेस को रफ कर देगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज हमको क्या चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर ऑयलीनेस, ऑयलीनेस क्या होता है कि कैसे मतलब कि एक लुब्रिकेंट हम जो अप्लाई किए हैं वो मेटल सरफेस से स्टिक रहेगा, तो ये ऑयलीनेस होगा इसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, लुब्रिकेंट इज प्राइमरी यूज टू प्रिवेंट। ठीक है, तो लुब्रिकेंट का हम लोग अलग अलग फंक्शंस देखे हैं। ठीक है, तो क्या क्या फंक्शन देखे हैं कि एज अ हम इसको कूलेंट यूज करते हैं, एज अ फ्रिक्शन रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं। फ्रिक्शन रेजिस्टेंस के बाद फिर हम लोग देखे थे कि उसको हम कोरोजन के लिए यूज करते हैं, फिर कोरोजन के बाद वियर एंड टियर था। ठीक है, तो देखो सबसे प्राइम फैक्टर्स होता है कि वो हम उसको क्या करते हैं, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को मतलब कि हम लोग कम करते हैं, कम करने के लिए करते हैं। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस से मेरा क्या होता है कि जो रबिंग ऑफ सरफेस होता है, ठीक है, बियरिंग ऑफ सरफेस होता है, उसको हम लोग कम करते हैं। ठीक है, तो मेरा प्राइमरी फंक्शन होता है लुब्रिकेंट को यूज करना कि फ्रिक्शन को कम करना, फ्रिक्शन से बियरिंग को बचाना। ठीक है, बियरिंग होने से बचाना। ठीक है, तो बियरिंग आउट ऑफ रबिंग मेटालिक सरफेस। ठीक है,
The number of milligrams units required in ice creation in oil is called the marine value. Modification value. देखो अब है फ्रिक्शन फोर्स मेनली एग्जिस्ट ड्यू टू, किसके वजह से होता है फ्रिक्शन। तो हम इसके लास्ट वाले क्वेश्चन में बताए थे कि फ्रिक्शन क्या होता है कि जो अगर मेरा लुब्रिकेंट है तो लुब्रिकेंट क्या करता है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अब फ्रिक्शन मेरा होता किससे है, तो इरेगुलरिटी ऑफ सरफेस की वजह से होता है। अगर सरफेस पूरी तरह प्लेन हो, स्मूथ हो, तो उससे मेरा फ्रिक्शन नहीं होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स मेनली एग्जिस्ट ड्यू टू इरेगुलरिटी ऑफ सरफेस। ठीक है। At which temperature lubricant will start to flow। ठीक है।
Question number 5. The number of milligrams of KOH required to neutralize the free acids in 1 ग्राम ऑफ ऑयल इज कॉल्ड। ठीक है, ये चीज हम भी कुछ देर पहले ही डिस्कस किए थे कि हमको क्या चाहिए, बेस चाहिए। ठीक है, तो बेस चाहिए तो हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ठीक है, फ्री एसिड को, तो उसको हम एसिड वैल्यू बोलते हैं या फिर न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन हो गया ना। Which type of lubricant are sodium, कैल्शियम? ठीक है, परमानेंट लिक्विड सॉलिड क्वेश्चन 8 फंक्शन ऑफ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, एट विच टेम्परेचर लुब्रिकेंट विल स्टार्ट टू फ्लो। ठीक है, तो कहां से, किस पॉइंट से नीचे पे फ्लो होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट क्या था, कुछ देर पहले ही हम एक्सप्लेन किए हुए थे। ठीक है, क्लाउड पॉइंट में क्या होता है कि हेजीनेस स्टार्ट होता है, क्लाउडी फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, पावर पॉइंट से नीचे जाने पे क्या होता है कि वो सीज टू फ्लो हो जाता है। ठीक है, फ्लो होना बंद हो जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा पावर पॉइंट।
अब देखो 7 नंबर, विच टाइप ऑफ लुब्रिकेंट आर सोडियम एंड कैल्शियम। ठीक है, देखो सोडियम कैल्शियम का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। लुब्रिकेटिंग और मतलब देखो सॉलिड वाला सॉलिड होता है, लिक्विड और लिक्विड ही होता है, ठीक है। सेमी सॉलिड में क्या करते हैं हम लोग कि जो मेरा मतलब कि जो सॉलिड जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसको हम मतलब कि जो ऑयल रहता है, ठीक है, उसको थिकनिंग एजेंट के साथ हम लोग करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग लुब्रिकेटिंग ऑयल जो तुम्हारा क्या होता है, पेट्रोलियम होता है, ठीक है। और थिकनेस में हम लोग क्या करते हैं कि लिथियम का सॉप्स, ठीक है, सोडियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, और नन थिकनेस, नन सॉफ्ट थिकनेस भी होता है जिसमें हम लोग कार्बन ब्लैक, सिलिका जेल, ठीक है, ये सब यूज करते हैं। तो इसमें मेरा हो जाएगा सेमी सॉलिड, ठीक है, ये मेरा सेमी सॉलिड हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि द मेन फंक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड, कटिंग फ्लूइड, ठीक है। तो कहीं पे भी कटिंग करते हैं तो कहीं पे भी देखो कटिंग में क्या होता है, एक रबिंग हो रहा है, ठीक है, रबिंग हो रहा है, एक सरफेस दूसरे सरफेस पे रब हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि हीट जनरेट होता है, ठीक है। तो हीट जनरेट होता है क्योंकि देखो रिड्यूस फ्रिक्शन हम वहां पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे काट रहे हैं तो रिड्यूस फ्रिक्शन करेंगे तो फिर तो मेरा कटेगा नहीं, ठीक है। तो फिर इसीलिए क्या करते हैं कि वहां पे हम उसकी टेम्परेचर को, ठीक है, कहीं पे भी आप लोग देखे होंगे कि जहां पे भी हम कटिंग का काम करते हैं तो हीट जनरेशन है उसको कूल करने के लिए, टूल को भी कम करने के लिए, क्योंकि देखो हीट जनरेट होगा तो वो क्या करेगा, उसमें मेटल भी हीट होगा और वो क्या करेगा फिर उसका जो शेप एंड साइज है डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, टूल्स खराब हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए एक प्रॉपर कटिंग के लिए हम लोग कूलिंग अच्छा से हो, ठीक है, वहां पे तो उसके लिए करते हैं। और देखो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट तो हम ये बताए हुए हैं कि ग्रेफाइट हो, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड हो, तो ये मेरा क्या है, सॉलिड लुब्रिकेंट। ये चीज हो गया। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो ऐसे देखो हम लोग जो क्वेश्चंस तुम लोगों के अपलोड किए हैं वो चीज तो है ही, लेकिन तुम नेट में गूगल में, ठीक है, या फिर आज के टाइम में चैट जीपीटी है, ठीक है, एआई, एआई का बहुत सारा ऐप है, चैट जीपीटी, जेमिनी, ब्रेली, ठीक है, वहां पे खुद से लिखोगे ना एमसीक्यू क्वेश्चन ऑन लुब्रिकेंट या फिर और अदर चैप्टर्स के नाम से, तुमको वहां पे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन 10, ग्रीस इज कौन सा लुब्रिकेंट है, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड और कर दो गैस। ये सेमी सॉलिड होगा, ठीक है। तो आज की क्लास ओवर है, ठीक है, इतने ही 10 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, ज्यादा तो लोग। देखो तुम लोग को 2 ही क्लास में दिक्कत हो रहा है। स्टार्टिंग में तुम लोग बोलते थे सर 3 क्लास, 3 क्लास होगा कि नहीं, डेली तीनों क्लास होगा कि नहीं।
चलो ठीक है, आज इतने रन लेते हैं, बाकी नेक्स्ट डे को नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड करते हैं क्लास।